जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम इतना बड़ा हो गया कि वो एक मुहावरा बन गया। कोडैक मोमेंट, एक ऐसा पल जिसे हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए। पर आज देखिए, इसी मुहावरे का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। आज ये उस पल को दिखाता है जब कोई कामयाब कंपनी आने वाले बदलाव को देख नहीं पाती। ये कोडा की कहानी है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस टेक्नोलॉजी ने कोडेक को डुबोया, उसका आविष्कार किसी और ने नहीं बल्कि खुद कोडेक के ही एक इंजीनियर स्टीवन सेसन ने किया था। सोचकर देखिए, साल था 1975 और दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा कोडेक की अपनी लैब में बन चुका था। अब ये ग्राफ देखिए, ये उस आविष्कार के बाद की कहानी साफ साफ बयां कर रहा है। जैसे जैसे डिजिटल कैमरों की नीली लाइन आसमान छू रही है, कोडैक की नारंगी लाइन जमीन पर गिरती जा रही है। एक जमाने का ये अमेरिकन आइकन 2012 आते आते दिवालिया हो चुका था। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई कंपनी भविष्य का आविष्कार करके भी उससे चूक कैसे सकती है? ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी। नहीं, ये कहानी है गलत फैसलों की, एक संकीर्ण नजरिए की और एक बिखरी हुई रणनीति की। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जो कहानी आमतौर पर हमें सुनाई जाती है वो असल में आधी अधूरी है। सच्चाई उससे कहीं ज्यादा जटिल और हैरान करने वाली है। देखिए, आम धारणा तो यही है कि कोडैक एक सोते हुए शेर की तरह था जिसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की सुनामी बहा कर ले गई। यही कि वो इतने बड़े हो गए थे कि बदलाव को देख ही नहीं पाए। लेकिन असली कहानी, वो इतनी सीधी नहीं है। कोडैक सोया हुआ नहीं था। अरे वो तो दशकों से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने डिजिटल रिसर्च में पैसा लगाया, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और बाहर से एक्सपर्ट्स को भी लेकर आए। तो अगर वो इतनी कोशिश कर रहे थे तो फिर असल में गड़बड़ हुई कहाँ? असली कहानी को समझने के लिए हमें कोडैक को अकेले नहीं देखना होगा। हमें उसकी तुलना उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फूजी फिल्म से करनी होगी। दोनों कंपनियों के सामने एक ही चुनौती थी, एक ही टेक्नोलॉजिकल सुनामी, लेकिन एक डूब गई और दूसरी तैरकर निकल गई। ऐसा क्यों? जवाब उनके फैसलों में छिपा है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो दोनों कंपनियों के सामने था। हम असल में हैं कौन? हम किस तरह की कंपनी हैं? उनके जवाबों ने ही उनका भविष्य तय कर दिया। और यहीं पे दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क था। कोडैक ने हमेशा खुद को एक फोटोग्राफी कंपनी ही माना। उनका मकसद था डिजिटल को इसी पहचान के अंदर फिट करना। वहीं दूसरी तरफ फूजी फिल्म ने खुद से पूछा, हम जो जानते हैं, हमारी जो महारत है, उसका इस्तेमाल फोटोग्राफी के बाहर और कहाँ हो सकता है? वो अपनी पहचान बदलने के लिए तैयार थे। फूजी फिल्म के सीईओ शिगेता काकोमोरी ने इस चुनौती को एक मौके के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई के तौर पर देखा। जैसा कि उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कुछ न करने की हकीकत से रूबरू कराया। उनके लिए बदलाव सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, ये जीने मरने का सवाल था। अब ये दो अलग अलग नजरिए, जाहिर है, दो बिल्कुल अलग रणनीतियों को जन्म देते हैं। एक अपने किले को बचाने में लगा था तो दूसरा नए शहर बसाने निकल पड़ा था। तो मूल अंतर ये था, कोडैक की स्ट्रैटेजी डिफेंसिव थी, अपने फिल्म बिजनेस को किसी भी कीमत पर बचाना, जबकि फूजी फिल्म की स्ट्रैटेजी ऑफेंसिव थी, अपनी कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल नए बिजनेस खड़े करना। अब जरा कोडैक के कामों पर नजर डालिए। यहां एक पैटर्न दिखता है, या कहूं कि पैटर्न की कमी दिखती है। उन्होंने अरबों डॉलर लगाकर एक दवा कंपनी खरीदी और फिर उसे भारी नुकसान पर बेच दिया। वो कॉपियर के बिजनेस में घुसे और फिर उससे बाहर निकल गए। बहुत कुछ हो रहा था पर किसी एक साफ दिशा के बिना। सब कुछ बिखरा हुआ और रिएक्टिव लग रहा था, स्ट्रैटेजिक नहीं। और अब देखिए फूजी फिल्म ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं खरीद लिया, उन्होंने अपनी असली ताकत को पहचाना, जैसे फिल्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली केमिकल और कोटिंग टेक्नोलॉजी, और फिर सोचा कि इसे और कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी सोच ने उन्हें हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक्स जैसे नए और मुनाफे वाले बाजारों तक पहुंचाया। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। पर बात सिर्फ विजन और स्ट्रैटेजी की नहीं है, इससे भी गहरी एक चीज थी जो इन कंपनियों के हर फैसले पर असर डाल रही थी। ये थे वो अदृश्य सिद्धांत, वो अनकहे नियम जो उनकी कंपनी के कल्चर में बसे हुए थे। और यही इस कहानी का सार है। कोडैक के अंदर बिना कहा गया नियम था, फिल्म बिजनेस को किसी भी कीमत पर बचाओ। हर नया आइडिया इसी तराजू पर तोला जाता था। वहीं फूजी फिल्म का सिद्धांत था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन,
यानी भविष्य बनाने के लिए अपने आज को तोड़ने से भी मत डरो। वो अपना कल बनाने के लिए अपने आज को दांव पे लगाने को तैयार थे। इसका एक सीधा साधा उदाहरण चाहिए तो उनके फोटो कियोस्क को देखिए। उन्होंने डिजिटल कैमराओं को तस्वीरें शेयर करने के एक नए जरिए के तौर पर नहीं देखा, बल्कि लोगों से और ज्यादा तस्वीरें प्रिंट करवाने के एक और तरीके के तौर पर देखा। ये नई तकनीक को एक पुराने मरते हुए बिजनेस मॉडल में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश थी। तो आखिर इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? इस गलत रास्ते पर चलने की कीमत क्या चुकानी पड़ी? नतीजे वो आपके सामने हैं और सब कुछ साफ कर देते हैं। आज फूजी फिल्म की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर से आता है और कंपनी तरक्की कर रही है। वहीं कोडैक 2012 में दिवालिया हो गया। और इस दिशाहीन रणनीति की कीमत हैरान करने वाली थी। सिर्फ एक गलत फैसला स्टर्लिंग ड्रग को खरीदने का उन्हें $5 बिलियन से ज्यादा का पड़ा। और सबसे दुखद विडंबना देखिए, जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी का आविष्कार उन्होंने खुद किया था, उसके 1000 से ज्यादा पेटेंट्स दिवालिया होने पर सिर्फ $525 मिलियन में बिक गए। और उनके पतन की कीमत यहीं खत्म नहीं हुई। पीछे छूट गया $49 मिलियन का एक ट्रस्ट जो उनकी फैलाई गंदगी को साफ करने के लिए था। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या है? कोडैक को डिजिटल टेक्नोलॉजी ने नहीं मारा। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक वजह थी। असली कातिल था मिसअलाइनमेंट, यानी उनके विजन, उनकी स्ट्रैटेजी और उनके एक्शन के बीच तालमेल की कमी। उनके पास पहेली के सारे सही टुकड़े थे, लेकिन वो उन्हें सही तरीके से जोड़ ही नहीं पाए। और ये कहानी हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करती है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारी दुनिया को ठीक वैसे ही बदल रहा है जैसे कभी डिजिटल फोटोग्राफी ने बदला था। कोडैक का सबक आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम नई तकनीक अपना रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या हमारा पूरा संगठन, हमारा विजन, हमारी स्ट्रैटेजी और हमारे काम आने वाले कल के लिए एक सीध में है।